नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट। आज आपके लिए एक ऐसी माइंड ब्लोइंग रिसर्च लेके आया हूँ जो आई ओपनर है। और एक ऐसी शुगर, क्या कभी आपने कल्पना की थी कि शुगर खाएं और ब्लड शुगर ना बढ़े, शुगर खाने से इंसुलिन ना बढ़े, शुगर खाने से डायबिटीज ना हो, बल्कि ये ठीक हो जाए, इंसुलिन कम हो जाए, शुगर कम हो जाए, डायबिटीज़ ठीक हो जाए, हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाए, ब्लड प्रेशर, जितनी भी मॉडर्न डिसीजेज हैं इंक्लूडिंग कैंसर, ये सारी कम हो जाए, और वो भी एक शुगर से। ये तो अकल्पनीय है और ये प्रेजेंट साइंटिफिक कंसेप्ट से एक्सप्लेन भी नहीं होती। क्योंकि मेरा अपना खुद मानना है शुगर इज़ वाइट डेडली पॉइजन, और जितनी मॉडर्न डिसीजेज हैं उनमें नंबर 1 पे अपराधी शुगर है, नंबर 2 पे रिफाइंड सीड ऑयल्स हैं, एंड शुगर इज़ नंबर 1 कल्प्रिट। पर ऐसा है और साइंटिफिकली बेस्ड है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोलिसेस की। मोलिसेस को हिंदी में सीरा कहते हैं, और हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग इसका इस्तेमाल करते थे। 17th एंड 18th सेंचुरी में जो मेन शुगर जिसका यूज़ होता था मोलिसेस का ही होता था। चीनी उस समय बहुत महंगी थी, पर हमने एंशियंट विजडम को नकारते हुए चीनी का प्रयोग किया और मोलिसेस को छोड़ दिया। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है। मोलिसेस है क्या? शुगर फैक्ट्री में या तो गन्ने से शुगर बनती है, शुगर केन से, या शुगर बीट से। मेरी पूरी टॉक गन्ने से बनने वाली शुगर से है। तो उसमें गन्ने के रस को निकाल के उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करके पानी इवेपोरेट करते हैं और शुगर क्रिस्टल जो प्रिसिपिटेट होते हैं उन्हें निकाल लेते हैं। यानी गन्ने के रस से जो चीनी है उसको निकाल लेते हैं, टेबल शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और उसमें कोई विटामिन मिनरल कुछ नहीं जाता, पॉलीफेनॉल सब रेसिड्यू में रह जाते हैं, जिसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, इसको मोलिसेस कहते हैं। तो पहली बॉइलिंग के बाद जो बचता है उसको हम लाइट मोलिसेस कहते हैं, पर अभी उसमें शुगर बाकी है। तो फिर उसको दोबारा हम बॉईल करते हैं सेकंड बॉइलिंग पे। सेकंड बॉइलिंग के बाद बची कुछ शुगर निकाल लेते हैं, जितनी भी शुगर निकल सकती है। उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है, जो बाई प्रोडक्ट बचता है या बेस्ट प्रोडक्ट जो भी कहना चाहें आप कहें, उसको हम डार्क मोलिसेस कहते हैं। अब ये डार्क कलर का है, ठीक है, और मीठा कम हो गया, पर इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मदर नेचर ने गन्ने में जो न्यूट्रिएंट दिए हैं, विटामिन, मिनरल्स, पॉलीफिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, वो सब कंसंट्रेट हो गए। हम यहीं नहीं रुके, फिर इस बचे हुए डार्क मोलिसेस को फिर एक बार थर्ड टाइम बॉईल करते हैं, थर्ड बॉइलिंग, और अब की से जितनी मैक्सिमम शुगर निकल सकती है उसको निकाल लेते हैं। यानी हमने गन्ने में जो चीनी है, जो पॉइजन है ग्लूकोज फ्रक्टोज के रूप में, उसको एक बार, दो बार, तीन बार हमने निकाल लिया। अब जो रेसिड्यू बचा इसका नाम है ब्लैक स्ट्रैप मोलिसेस। एंड ब्लैक स्ट्रैप मोलिसेस, मेरी आज की पूरी टॉक ब्लैक स्ट्रैप मोलिसेस पे है। इट्स ए सुपर फूड, इट्स ए वंडरफुल फूड, इट्स कंसंट्रेट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंड इट्स नॉट ए शुगर, इट्स मिनरल, पॉलीफिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट। जो ब्यूटी है एक्चुअली शुगर कंटेंट की वजह से नहीं है। हमारी इंसुलिन कम होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना, डायबिटीज कम होना, हार्ट अटैक कम होना, कैंसर कम होना, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ शुगर। शुगर इज स्टिल पॉइजन। हमने गन्ने में से जहर को 3 बार निकाल दिया, जो बचा वो अमृत है। ब्लैक स्ट्रैप मोलिसेस इज ए अमृत, इज ए सुपर फूड। ये हमारी लाइफ स्पान और हेल्थ स्पान दोनों बढ़ाता है। अब मिनरल्स के बारे में बताऊं, इट्स वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, सिलीनियम, क्रोमियम। अब इतने सारे मिनरल्स हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ये प्लांट ओरिजिन का आयरन है, बहुत बढ़िया है, इससे डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक होती है। मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेंट है। कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्रैम्प्स होते हैं, इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की वजह से वो ठीक हो जाता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, स्मूथ मसल रिलैक्स होती हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। और कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम बोन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी कम होती है, बोन एंड टीथ हेल्थ इंप्रूव करती है, स्किन एंड हेयर ग्लो करने लगते हैं, और कुछ लोग तो इसको टॉपिकली भी अप्लाई करते हैं हेयर और स्किन पे। तो इससे सुपर फूड। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, और ये कोई नई रिसर्च नहीं है, मैं आपके पास लेट आ पाया इस रिसर्च को लेकर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये पुरानी रिसर्च है, और ये रिसर्च छपी यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में दिसंबर 2016 में। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो लोग स्टार्च खा रहे थे, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, खाली स्टार्च खिलाई, स्टार्च के साथ मोलिसेस खिलाया,
तो जिन लोगों को स्टार्च के साथ मोलिसेस दिया गया उनका ब्लड शुगर लेवल कम हुआ, उनका इंसुलिन कम हुआ, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुई। तो ये हुआ कैसे? उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है? साइंटिफिक एस्पेक्ट जब मैंने उसको और रिसर्च किया तो पता लगा ये तो वंडरफुल काम करता है। हमारे शरीर में एक GIP एमाइलिन एक्सेस है। GIP का पहले नाम था गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो स्टमक के मोटिलिटी को कम करती है, जिससे स्टमक एम्प्टी जो होती है, स्टमक के बाद खाना जो इंटेस्टाइन में जाता है वो डिले हो जाती है और खाना ज़्यादा देर तक स्टमक में रुकता है, जिससे हमको फुलनेस होती है, भूख कम हो जाती है और आगे भी भूख कम लगती है, सेटाइटी आ जाती है। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी है, पर इसका नया नाम है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। तो खाली गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले नहीं करता, ये पेंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन को ग्लूकोज डिपेंडेंट मैनर में रिलीज करता है। ग्लूकोज होगा तो रिलीज होगा इंसुलिन, कम होगा तो कम रिलीज होगा, नहीं होगा तो नहीं रिलीज होगा। तो ग्लूकोज डिपेंडेंट है, इससे हमारा ब्लड शुगर रेगुलेशन बेटर हो जाता है। और एमाइलिन क्या है? एमाइलिन एक हार्मोन है और हार्मोन्स आर कम्युनिकेटिंग मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से बात करते हैं, पूरी बॉडी में एक सेल टू सेल बात करते हैं। तो एमाइलिन पेंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन के साथ रिलीज होता है और ये इंसुलिन की मदद करता है ब्लड शुगर कंट्रोल करने में। ये खुद इटसेल्फ ब्लड शुगर कम करता है, ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कम करता है, सेटाइटी भूख कम करता है, और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, पेंक्रियाज की अल्फा सेल से जो ग्लूकागॉन बढ़ता है, रिलीज होता है, वो टाइप 2 डायबिटीज में ज़्यादा हो जाता है, ये ग्लूकागॉन का लेवल भी कम करता है। तो एक मैकेनिज्म एक्शन तो ये है कि ये किस तरह से डायबिटीज़ को बेटर करता है शुगर होने के बाद भी, पर वो शुगर कंटेंट की वजह से नहीं है, इसके विटामिन मिनरल्स पॉलीफिनॉल्स की वजह से है। GIP एमाइलिन एक्सेस। इसकी दूसरी एक मैकेनिज्म और है, हमारे जो स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं एंजाइम से डाइजेस्ट होता है। तो स्टार्च के 2 मेन एंजाइम हैं जो स्टार्च को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ले जाते हैं। अल्फा एमाइलेज एंजाइम एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। तो ये अल्फा एमाइलेज अल्फा ग्लूकोसाइडेज को पार्शियली ब्लॉक करता है, उनके एक्शन को पार्शियली कम करता है। तो जब एमाइलेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो स्टार्च का डाइजेशन स्लो हो जाएगा और कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो स्टार्च से डाइसैकेराइड नहीं बन पाएगा, और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिट हो जाएगा, पार्शियली इनहिबिट करता है, तो पार्शियली इनहिबिट हो जाएगा तो डाइसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे और वो गट में रह जाएंगे, और जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो इंसुलिन नहीं बढ़ेगा। तो हमने स्टार्च भी खा लिया, मीठा भी खा लिया, पर वो ब्लड में नहीं गया। अब वो जो रेसिडुअल स्टार्च है जो बच गया वो कॉलन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहाँ हमारे जो गट माइक्रोबायोटा है, दे आवर फ्रेंड, गट माइक्रोबायोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके लिए भोजन का काम करेगा, प्रीबायोटिक का काम करेगा, और गट माइक्रोबायोटा उस रेसिडुअल स्टार्च को इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से बची, उसको एज ए फाइबर यूज़ करके, प्रीबायोटिक यूज़ करके, उसकी मेटाबॉलिज्म से, उसके फर्मेंटेशन से शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है, एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आर पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, और सारी क्रोनिक डिसीज में इन्फ्लेमेशन का भी रोल है। तो GIP एमाइलिन एक्सेस, इनहिबिशन ऑफ स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम, एंड थर्ड वन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। पॉलीफिनॉल्स की वजह से, फिनोलिक कंपाउंड की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाती है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जितनी भी क्रोनिक डिसीज है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कारण है। तो ये करता क्या है, हमारे शरीर में एक फेंटन रिएक्शन होता है, उसमें आयरन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिलके हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है OH, एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज ए पावरफुल फ्री रेडिकल, सेल डैमेजिंग रेडिकल, ये कैंसर करता है। तो मोलिसस आयरन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक्शन को रोक देता है, फेंटन रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट तो ऑक्सीडेशन के बाद है, ये फायर लगने के बाद फायर बुझाने का काम तो करता ही है, पर फायर को लगने से भी रोकता है। तो फेंटन रिएक्शन रुकने से हाइड्रोक्सिल आयन नहीं बनता। दूसरा एक और वर्ड है, फेरिक रिड्यूसिंग एबिलिटी, फ्रैप, फेरिक रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा।
मोलिसेस फेरिक आयरन को फेरस आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फेरिक टॉक्सिक है, फेरस टॉक्सिक नहीं है। तो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना इज नोन एज फेरिक रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा। इसके लिए भी रिसर्च हुई है, और जितनी शुगर है, शुगर से लेके उसमें शहद भी शामिल किया गया है। तो फ्रैप, फेरिक रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा, मोलिसेस की शुगर से 100 टाइम्स ज़्यादा है। और शहद, जिसे हम अच्छा समझते हैं, क्योंकि शहद में भी न्यूट्रिएंट्स हैं। शहद एम्प्टी कैलोरी नहीं है, शहद में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पर मोलिसेस के मुकाबले काफ़ी कम है। तो मोलिसेस की फेरिक रिड्यूसिंग एबिलिटी शहद के मुकाबले 10 गुनी ज़्यादा है। तो लिस्ट में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसकी पाई गई है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये सारी क्रोनिक डिसीज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर सबको कम करता है। तो मोलिसेस में इतने वंडरफुल काम है। अगर सरल भाषा में कहूँ तो धरती पे अगर सबसे ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट रिच फूड है तो वो ब्लैक स्ट्रैप मोलिसेस है। वेट बाई वेट इसमें इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन, मिनरल्स, पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फिनोलिक कंपाउंड, जो शायद वेट बाई वेट, मुझे तो रिसर्च करने में कुछ नहीं मिला। अगर आपको कोई इससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच फूड मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इतना न्यूट्रिएंट रिच है, इससे सुपर फूड। अब इसको लेना कैसे है? अल्टीमेटली है तो ये शुगर ही। इसकी डोज क्या है, टाइमिंग क्या है, कब खाना है, कितना खाना है, कितनी बार खाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये शुगर है और ये मेडिसिन है, इट्स नॉट स्वीटनर, और ये स्टार्च के डाइजेशन को कम करता है। तो स्वीट स्पॉट है मोलिसेस के, ब्लैक स्ट्रैप मोलिसेस के लिए 7.5 ml टू 15 ml, हाफ टेबल स्पून टू 1 टेबल स्पून पर डे। 3 टेबल स्पून से ऊपर जाते ही इसके सारे फायदे खत्म हो जाते हैं, शुगर के नुकसान शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। तो 7.5 से 15 ml खाना है, ब्रेकफास्ट या लंच में खाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इससे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, जो एमाइलेज और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिट होते हैं, तो डाइजेशन डिले होता है, उसकी वजह से फुलनेस रहती है। तो अगर आप डिनर में लेंगे तो आपको रात में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मॉर्निंग में या तो ब्रेकफास्ट के साथ लें या लंच के साथ लें। और ये स्टार्च के डाइजेशन को स्लो करता है, इसको स्टार्च के साथ ही लेना है। जब भी हम ग्रेन्स या पोटैटो खाते हैं तब उसके साथ मोलिसेस लेना है, और इसको शुगर के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर चीनी के साथ आपने ब्लैक स्ट्रैप मोलिसेस खाया तो इसके सारे फायदे खत्म हो जाएंगे और चीनी के नुकसान शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये शुगर है। तो मॉर्निंग में खाना है, 7.5 से 15 ml खाना है, स्टार्च के साथ खाना है, शुगर के साथ नहीं खाना। अब क्या इसकी कोई डाउन साइड भी है? यस, चूँकि हम रिपीटेड बॉइलिंग करते हैं, 3 बार बॉइलिंग करते हैं, तो रिपीटेड बॉइलिंग करने से एक्रिलामाइड बनते हैं, और एक्रिलामाइड आर सस्पेक्टेड कार्सिनोजेंस। तो इसलिए कम मात्रा में खाना है। और सुबह के टाइम हमारी ग्लूकोज टॉलरेंस ज़्यादा होती है, तो ब्रेकफास्ट या लंच में खाना है। तो अब कैरी होम मैसेज क्या है? ब्लैक स्ट्रैप मोलिसेस इज ए सुपर फूड। इट इज़ ऐसे माने इसको मल्टी विटामिन टैबलेट, मल्टी मिनरल टैबलेट एंड मल्टी एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट। तो इसे सिरप, इससे ड्रग, इसके जितने भी फायदे हैं वो शुगर कंटेंट की वजह से नहीं है। बिकॉज हमने शुगर में से, गन्ने में से जो चीनी जहर है उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार रिमूव कर दिया, जो बचा वो अमृत बचा। तो विटामिन्स, मिनरल, पॉलीफिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर न्यूट्रिएंट। एंड हमारी बॉडी डिसीज की एक डेफिनेशन ये भी है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इट्स मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस फूड। तो मोलिसेस की फ्लेवर का, मिठास का आनंद जरूर लीजिए। मॉर्निंग में लीजिए, लंच के साथ लीजिए, 7.5 से 15 ml तक लीजिए, डिनर के साथ मत लीजिए, स्टार्च के साथ खाइए, चीनी के साथ मत खाइए। और जितनी क्रॉनिक डिसीजेस हैं, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस इमीडिएट कम हो जाती है। जैसे ही हम इसको स्टार्च के साथ लेते हैं तो ब्लड शुगर कम हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और इम्प्रूव होने लगती है, हमारी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। और कुछ लोगों का तो मानना ये भी है, इसमें जो फिनोलिक कंपाउंड है वो एंटी प्रोलिफरेटिव है। तो इससे एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट्स एंटीऑक्सीडेंट, इट्स एंटी प्रोलिफरेटिव। तो ये कैंसर को भी कम करता है, पर्टिकुलरली लिवर कैंसर को।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।